नरेश मीणा ने अनुसूचित जाति के लोगों के बीच जाकर समस्याएं सुनी। अभी विधानसभा पहुंचने में समय है, लेकिन नरेश मीणा ने लोगों को आश्वस्त किया। आप देख रहे हैं भीम न्यूज़ इंडिया। मैं हूं आपका दोस्त विनय कुमार सिंगल। अंता से खबर है। वो जो बोलता हो। राकेश भैया आ जाओ, ऊपर आ जाओ। राकेश भैया, कोई युवा साथी जो यहाँ का लोकल हो, जो अपनी समस्या बता सके, अपने बारे में बता सके। राकेश भैया आ जाओ, आ जाओ। आप अपनी समस्या बताओ। मेरा जो भतीजा है 3 साल एक्सीडेंट मर गया, तो भाई सारा 4 लाख रखा के मंदिर में लगा दे, लेकिन उसको 50 रुपए नहीं दिए भाई ने। एक्सीडेंट मर गया मेरे भतीजा, उसको 500 रुपए भी नहीं दिए और मंदिर में समाज में 4 लाख रुपए लगा दिए उसने। 119 वोट है हमारे भी वर्तमान में, मेरे को गया उसका नतीजा। वो भी जबकि कलेक्टर 50,000 तो वर्तमान में देता है। उसकी घर वाली जिलाध्यक्ष बनी हुई है 12 जिले में। यहाँ एक प्रतिवाज बरवाए उसका दल्ला कोई करे कैसे तो मर जाते हैं बहुत। कोई करेंगे ये तो बहुत मरते हैं। अरे कलेक्टर 50,000 नगद देते हैं, गांडू कोर्ट में जयपुर देती है इसको। पता नहीं नहीं कानून है कोई नहीं। जिम्मेदार पढ़े लिखे, मेरा 8वां मतदान है। हम भी बोलेंगे भाई बच्चों को बुलाओ ना। अब सुनो, ये लोग पिक्चर बना दिया, एक दिन मारा नहीं डाली भाई को। मैं कह रहा हूँ आपसे, मंदिर में एक दिन मारा नहीं डाली मंदिर में, कह रहा हूँ उससे 10 मिनट वहां से निकल गया। क्यों निकला तेरे कभी नहीं निकला तू। कल बाया जी आए थे, बाइकों से गली गली में निकल गए, गाँव को पता ही नहीं कि बाया जी आए थे। दाव पेश कर रहा हूँ मैं। गली से निकल गए, 4-5 मोटरसाइकिल लेके गली से निकल गए, लेकिन पता ही नहीं चला गाँव को भाई। अब चोर आदमी है, रात में घूमेगा, दम होते दिन में आता, जनता के सामने आता। नहीं अपने बोले कौन चोर है कौन नहीं है। दल्लों के पास घूमने का कुछ नहीं होता, वोट जनता के पास है। और जनता अब समझदार हो चुकी है, हर युवा समझदार हो चुका है कि वोट कहाँ देना है कहाँ नहीं देना। मैं तो पलायता से एक कहना चाह रहा हूँ कि 2.5 साल के लिए कांग्रेस को एक तरफ, बीजेपी को एक तरफ पटको और भाई साहब को जिताओ। 2.5 साल में फिर देखना बदलाव। अब अगर भाई साहब जीते हैं तो अगर हम पुलिस स्टेशन जाते हैं, कहीं भी दफ्तर जाते हैं, तो किसी को फोन नहीं करना पड़ेगा कि माँ को काम करवा दो। ऑटोमेटिक खुद अफसर ऑटोमेटिक भाई साहब के डर से ना रिश्वत लेगा ना आपका एक बार भी काम करेगा, और नहीं करेगा भाई साहब करें अपने साथ। कलेक्टर वहां थे भी, हम लल्लू पंजू नहीं चुनाव करते हैं। 8 साल हो गया है, 40 साल हो गया। अभी सीएम से बात कर सकते हमारे गिरिराज पंकज, ये 5 मिनट में कैसा करते हैं हमारे चौथ को। कोई भी करीब हो समझ कौन मोटरसाइकिल स्टार्ट तो टाणा हो, एक्सप्रेस कुछ भी हो, ये गाड़ू वहां चुदारे हैं। क्या मेघ वाले मेरा नाम। और आपका ये भाई श्याम मेघवाल की। अब मेरी बात, हमारे 2 बच्चे हैं, 1 रुपया नहीं दिया 12 जिले से उन्हें। उसके कोई आप मेरी बात तो सुनोगे ना, मेरी तो सुनोगे, हमारी भी ना सुने, हमारी सुनेगा ना। ये श्याम मेघवाल की पीड़ा बोल रही है। और श्याम मेघवाल, मेरी बात सुनो, श्याम मेघवाल तुम्हारे भाई का एक्सीडेंट हुआ, भतीजे का, और जो सरकारी मदद नहीं मिलनी चाहिए थी वो नहीं। अब सुन बोले यार, या तो तू बोल रहा है मुंह बोल रही। ध्रुव राठी, नीतीश राजपूत, मोहक मंगल, जब भी हम इन क्रिएटर्स का नाम सुनते हैं तो दिमाग में बस एक चीज आती है, क्वालिटी। श्याम मेघवाल थारा भतीजा की मौत हुई, और जो सरकारी मदद श्याम मेघवाल के भतीजे को मिलनी चाहिए थी वो मदद, सरकारी मदद नहीं मिली, इसलिए श्याम दुखी है। लेकिन इसके अलावा एक और दुखी है,
भाई नरेश, आपका क्या पूरा क्या नाम है? नरेश मेघवाल। इसकी भी अपनी एक समस्या है। मैंने भाई को अभी हाथ मिलाने का प्रयास किया तो भाई दूर दूर भाग रहा था। मैंने कहा यार मैं तो पहली बार आया, मेरे से क्या नाराजगी है? फिर किसी ने बताया कि भाई बहुत परेशान है। मैंने बात की, मेरे से हाथ भी मिलाया और अब भाई हमारे साथ भी यहाँ खड़ा है। मैं मेरे भाई ओके, मेरी देख रहा हूं। अब मेरी बात सुन श्याम, तू कह रहा है कि तेरे भतीजे को पैसा नहीं मिला, लेकिन ये नरेश मीणा वो है, ये नरेश मीणा वो है जो एक जमुआ रामगढ़ जयपुर में एक लड़का बकरी चराने गया था जंगल में। कहा गया था? बकरी चराने जंगल में गया था। जंगल में फॉरेस्ट वालों ने उसको नंगा करके मारा, और जब उसको नंगा करके मारा, वो थाने में रिपोर्ट दर्ज कराने गया कि साहब मुझे नंगा करके मारा है, मुझे रिपोर्ट दर्ज करो। थाने वालों ने रिपोर्ट दर्ज नहीं की और उससे परेशान होकर वो लड़के ने फांसी पे लटक के आत्महत्या कर ली थी। आत्महत्या जब कर ली उस लड़के ने, तो पूरे लोग आंदोलन करके सड़कों पे उतर गए। तो पुलिस ने अपनी बात दबाने के लिए गोलियां चलाई, तोप के गोले छोड़े, और जब लोग डर गए, उन लोगों ने मुझे याद किया। वो 400 किलोमीटर दूर है, मैं आपके 12 में पैदा हुआ हूं, मैं अभी के 12 में पैदा हुआ हूं। उस 400 किलोमीटर दूर जाके जब मैं गया, लाश लेकर बेटा, और आपने अखबार में सोशल मीडिया पे सुना होगा, उस लड़के को 25 लाख रुपए दिला के आया था नरेश मीणा। और सुन श्याम, उस बच्चे को 1 रुपया इसलिए नहीं मिला क्योंकि तुम कांग्रेस के नाम पे प्रमोद जैन भाया को वोट देते हो, जो केवल सेठों की नेतागिरी करता, पैसे कमाने की नेतागिरी करता, गरीबों की नेतागिरी नहीं करता। लेकिन तू चुप रह। लेकिन मेरे भाइयों, मेघवाल समाज के बस्ती वालों, मैं तुमसे कह रहा हूँ, तने दारू पी मिली नहीं आ रहा, तो बंद हो जाए, तो बंद हो जाए। तो 3 क्वार्टर तो मत भी कम बोल। तुम्हें मेघवाल समाज की बस्ती है, तुम मेघवाल समाज दलित भाइयों से एक बात कहना चाहता हूं, वो जो पिपलौती में 7 बच्चे मरे थे, उसमें भी 2 बच्चे दलित परिवार के थे। उस 7 बच्चे जो मरे थे, उनमें भी 2 बच्चे दलितों के थे, 5 बच्चे भील समाज के थे, और वो बहुत ही ज्यादा गरीब थे। उनके कच्चे घर थे, कच्चे घर भी नहीं थे, कच्चे घरों पे भी पॉलीथीन पड़ी हुई थी। वो मेरे रिश्तेदार नहीं थे, ना मेरे जाति के थे, ना मेरे पांत के थे, ना मेरे कभी हो सकता चुनाव में काम आए। तुम्हारा भाई नरेश मीणा उन दलित बच्चों को न्याय दिलाने के लिए, इन भील समाज के बच्चों को न्याय दिलाने के लिए 40 दिन जेल गया, भूख हड़ताल पे बैठा, और उनको कितना दिलाया? 1 करोड़ रुपए। और वो जो दलित समाज के 2 बच्चे थे, उनको 13 लाख 26 लाख दिए, क्योंकि दलित समाज जो रेदा समाज के बच्चे थे, वो एक ही परिवार के 2 बच्चे मरे थे, उनको 26 लाख की एफडी करा के नरेश मीणा आया है। उनको 26 लाख रुपए मैं दिला के आया था। मैं वो नरेश मीणा हूं जो एक लाइट से 2 बच्चे चिपक गए थे नाहरगढ़ में, उनको भी 28 लाख रुपए नरेश मीणा ने दिलाए थे। मैं शाम तेरे से कह रहा हूं, अगर तुम इस भाया की जगह एक बार नरेश को एमएलए बना दो, उसके बाद किसी को कहीं भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कहीं भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब मेरी मदद करोगे, भाया की मदद करोगे, मेरी करोगे? जो मेरी मदद करेंगे वो हाथ खड़े करें। आप सब, हम सब लोग बाबा रामदेव के दरवाजे के सामने खड़े हैं। कहाँ खड़े हैं? बाबा रामदेव के प्रांगण में खड़े हैं। वही हाथ खड़े करना जो मेरी मदद करे, इस चुनाव में मेरा साथ दे, वो हाथ खड़े करो। आप सबको धन्यवाद। घर घर में घूम जाओ, पूरे पलायता में घूम जाओ और लोगों से कहो, एक लड़ाका आया है,
एक दीनहीन गरीब की लड़ाई लड़ने वाला व्यक्ति वोट मांगने आया है। इस दीनहीन गरीब की मदद करने वाले नरेश मीणा को इस बार जिताओ। जिताओ नरेश। नरेश इधर आ, तू इधर आ। नरेश मेघवाल जिताएगा मेरे भाई, वादा कर। वादा कर रहा हूँ, इसमें बोलो। वादा कर रहा हूँ मैं, बाबा रामदेव जी के आगे एक बार सिर झुका के चल जाओ। और मैं इसका भाई पॉक्सो में बंद है, इसकी जितनी मदद मेरे से होगी मैं इसकी मदद करूंगा। इसका भाई पॉक्सो में बंद है, उसकी जितनी मदद मेरे से होगी सभी तरह की वो मदद मैं करूंगा, कोर्ट कचहरी जो भी होगी। ठीक है, राम राम। आप देख रहे थे भीम न्यूज़ इंडिया। यदि आपको हमारे द्वारा दिखाई गई खबरें पसंद है तो प्लीज़ हमारे चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आने वाले नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। भीम न्यूज़ इंडिया के फेसबुक पेज, ट्विटर यानी एक्स और टेलीग्राम पर भी आप इसको फॉलो कर सकते हैं। न्यूज़ अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए भीम न्यूज़ इंडिया। हाँ, यदि आपको अपनी कोई खबर भेजनी है तो हमें 9414317167 पर संपर्क कर सकते हैं। हम दिखाएंगे आपकी खबरों को पूरे हर गांव, गली, मोहल्ला, शहर, कस्बा, देश, प्रदेश, सरकार, प्रशासन को। देखते रहिए भीम न्यूज़ इंडिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।